आज वर्ल्ड हियरिंग डे यानी विश्व श्रवण दिवस है। इस मौके पर आइए जानते हैं नवजात शिशुओं में होने वाली एक ऐसी खास बीमारी के साथ साथ इसके लक्षणों के बारे में। क्या आप जानते हैं नवजात बच्चों की नहीं सुनने की बीमारी का इलाज 5 साल की उम्र के बाद संभव नहीं है। और जानकारी दे रही हैं ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर इरम खान। जो बच्चे होते हैं, बहरे बच्चे जी, हमारे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ में आती है कि एक तो बच्चा बहरा है कि नहीं है ये पता करने में। जब तक हमारे पास बच्चे आते हैं तो वो काफ़ी उनकी उम्र हो गई होती है। तो ये हम न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से मैक्स में हम ये स्कीम चलाई कि जो बच्चा पैदा होगा उसका हम ओई टेस्ट करेंगे, उससे हमें जल्दी पता लग जाता है। क्या सिनारियो होता है मैम, किस तरह के लक्षण होते हैं और किस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं, जैसे कि हमने टेस्ट देखिए, जो अगर आप छोटे बच्चे की बेबी की बात करिए तो उसमें एकदम बच्चा चौंक जाता है। जब भी कोई लाउड नॉइज होती है या शोर होता है तो एकदम बच्चा ऐसे ब्लिंक करेगा या चौंकेगा। माँ बिल्कुल आराम से बता सकती है। अगर आप कोई झुनझुन वाला खिलौना कर रहे हैं तो बच्चे का हेड मूवमेंट होना चाहिए उस तरफ, हाँ होना चाहिए छोटे बच्चे का। और उसके बाद बड़े बच्चों के लिए हम यही बोलते हैं कि मम्मा पापा के अलावा बच्चों को और भी वर्ड्स बोलने चाहिए, जो नॉर्मली हर बच्चा 2 साल की उम्र बाद शुरू कर देता है। और माँ बाप से ज़्यादा अच्छा किसको पता होगा। तो अगर कोई माँ बाप को लग रहा है कि हमारा बच्चा नहीं बोल रहा है, लेट बोल रहा है, तो टाइम वेस्ट करने के बजाय वो डॉक्टर के पास जाके एक सिंपल सा टेस्ट करवा लें। अच्छा, और इसमें कब तक वो टेस्ट करा सकता है और कब उसको कितना जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं, या फिर जो सर्जरी होती है उसके बारे में आप बताएं। तो ये जो सर्जरी है कॉकलियर इम्प्लांट की अगर आप बात करिए तो वो सिर्फ 5.5-6 साल की उम्र तक ही होती है। अच्छा, उसके बाद वो सर्जरी नहीं होती है। हमारे को फंडिंग होने के बावजूद भी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास बच्चे लेट आ रहे हैं। अच्छा, और इसीलिए मैं आपके द्वारा ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम बच्चों को जल्दी, अगर माँ बाप को शक है, ज़रा भी शक है, तो आप आइए हमारे पास, हम गाइड करेंगे कि आपका बच्चा नहीं सुन रहा है। टाइम नहीं वेस्ट, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर आप टाइम नहीं वेस्ट करें, टेस्ट को लेकर के किस तरह से करा सकते हैं? तो अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए ओई टेस्ट है। अगर उससे बड़ा है तो हम बेरा कर सकते हैं, ऑडियोमेट्री कर सकते हैं। अच्छा, और जिस तरह से आपने बताया कि इसमें खर्चा कितना आता है, या फिर कोई गरीब है जो नहीं इसको अफोर्ड कर सकता है, तो वो कैसे इसका किस तरह से काम करे? ये इम्प्लांट महंगा होता है। इम्प्लांट शुरू ही 6.25 लाख से होता है। बट हमारे पास फंडिंग है गरीब पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए, सरकार के थ्रू एक NGO भी है। बट हम मदद तभी कर सकते हैं अगर बच्चा टाइम लिया है। अगर 2 साल की उम्र पे ऑपरेशन होगा तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बोलेगा, स्कूल जाएगा, गाने गाएगा, वो है। अगर ओवरऑल की बात करें मैम, तो उत्तराखंड में क्या सिनारियो है? उत्तराखंड में इसको लेकर के कितनी अवेयरनेस है, या फिर हमें कितने अवेयरनेस की और ज़रूरत है? कहाँ पे टेस्ट होता है, या फिर आपके इनिशिएटिव से भी अगर यहाँ पे शुरू किया गया तो क्या पूरा सिनारियो उत्तराखंड में खासतौर से देखने को मिलता है? अभी यही प्रॉब्लम आ रही है। जो मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ, मैं फ्री कैंप्स कर रही हूँ, यही प्रॉब्लम आ रही है कि पहले तो पेरेंट्स मानते ही नहीं कि हमारे बच्चे सुन नहीं रहे हैं। ओके। तो एक्सेप्टेबिलिटी इज़ वेरी बैड, एंड प्लस उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई टेस्ट है। तो ये हमें अवेलेबल करवाना है कि हम बच्चे, माँ बाप को अगर ज़रा भी डाउट हो रही है वो टेस्ट करवाएं और हमारे से आके मिलें। ओके। और इसके जो दुष्परिणाम हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं? अगर 5 साल तक टेस्ट नहीं कराया तो उसका हमें फिर लाइफ में किस किस तरह की प्रॉब्लम? यही बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि हम 6 साल के बाद हम कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। दुनिया में कहीं कुछ मदद नहीं हो सकती। एक बार ब्रेन ग्रोथ हो जाता है उसके बच्चे को हम हेयरिंग एड लगा के, इम्प्लांट लगा के, बच्चा कभी नहीं बोलेगा। अच्छा, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं। अच्छा, कितने केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं, या फिर आप देखते हो तो क्या सिनेरियो, या फिर अभी हमारे पास पता ही नहीं हमें लग पा रहा है, या क्या किस तरह से देखते हो आप? कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे समाज में इसके होने की? देखो, आजकल डेफ बच्चे तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। हमारे सोसाइटी में काफ़ी बच्चे देखे हैं हमने जो जिनको हम मदद जल्दी पहचाने तो जल्दी मदद कर सकें। बात जितने भी हम टेस्ट करेंगे ओई अगर रेगुलरली करें तो 20 बच्चे में से एक बच्चा भी जिसका है कि हेयरिंग लॉस नहीं आएगा। बट अगर एक बच्चा भी हम पहचान ले टेस्ट करके, 100 में से एक बच्चा भी अगर पहचान लें, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। टेक्नोलॉजी से भरे आधुनिक दौर में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने हमारी दिनचर्या में पहले से ज़्यादा जगह बनाई है। खास तौर से कानों में लगने वाले ब्लूटूथ जैसे कुछ ऐसे डिवाइस हैं
जो कि आज दिन के 24 घंटे में पहले की तुलना में ज़्यादा हमारे कानों से चिपके रहते हैं। इनका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है, ये भी सुनिए। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पेशेंट आजकल आ रहे हैं, यंग पेशेंट भी आ रहे हैं, वो हियरिंग लॉस लेके हैं। अच्छा। हाँ, और उसमें ज़्यादातर यही देखा गया है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत यूज़ हो रहा है, ब्लूटूथ ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फैशन में है, लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट नाइस एंड पीपल आर लिसनिंग टू म्यूजिक एट अ वेरी लाउड नॉइज। बड़े बड़े स्पीकर्स पार्टी में यूज़ हो रहे हैं, एनक्लोज्ड एरिया में, फिर उनका सडन हियरिंग लॉस हो जाता है, वो पेशेंट हमारे पास आते हैं, देन वी हैव टू मैनेज देम। बट टेक्नोलॉजी बहुत सारा नुकसान भी कर रही है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये जो फ़ोन है दैट गिव्स अ लॉट ऑफ रेडिएशन टुवर्ड्स दिस एरिया, जहाँ पे यहाँ पे ब्रेन है, यहीं पे हमारा दिमाग है और यहीं पे हमारा कान है, तो रेडिएशन इससे आती है हमारे को। और फिर ब्लूटूथ डिवाइस भी यही करता है कि यही रेडिएशन देता है, फिर उससे डायरेक्ट हमारी नस पर असर पड़ता है। तो हम डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं कि आप वायर वाला है डिवाइस, लिसनिंग डिवाइस यूज़ करिए। ब्लूटूथ और फ़ोन को हम अपनी बॉडी से जितना दूर हो सके वो रखिए। बढ़ते ज़माने के साथ तकनीक भी ज़रूरी है, लेकिन तकनीक का उतना ही इस्तेमाल करें जिससे हमारे शरीर को नुकसान न हो। इसलिए ईएनटी एक्सपर्ट डॉक्टर इरम खान की बताई बातों को फॉलो करें और रेडिएशन का प्रभाव कम से कम करें। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवाण की रिपोर्ट।